Good morning students, how are you? I hope you all are very well. So this video is for class 5th, subject is environmental studies. Okay, in our previous videos we had recently completed chapter number 1. Now I am going to start new chapter, that is chapter number 2 on page number 14, migration of families. माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, आप लोगों ने माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ के बारे में लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ क्या होता है। व्हेन अ फैमिली मूव समवेयर एल्स, तो वो होता है माइग्रेशन। मतलब एक फैमिली में से कुछ फैमिली मेम्बर्स एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, मतलब अपना जॉइंट फैमिली छोड़ के दूसरी जगह पे जाके वो लोग न्यू फैमिली इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली में से कुछ मेंबर्स का एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरी जगह पे मूव कर लेते हैं, दूसरी जगह पे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ फैमिली। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, और बेस इसके जो रीज़न्स हैं उसको हम डिटेल वाइज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। निकिता's फैमिली वॉज लिविंग इन अहमदाबाद। निकिता की फैमिली कहाँ पर रहती है? अहमदाबाद में रहती है। हम निकिता की फैमिली के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करके फिर रीड करेंगे। हर फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू न्यू दिल्ली। अब उसके फादर का ट्रांसफ़र कहाँ हो चुका है? न्यू दिल्ली में। निकिता हैड टू शिफ्ट टू न्यू दिल्ली एंड जॉइन अ न्यू स्कूल देयर। निकिता को भी उनके साथ जाना पड़ा था और न्यू दिल्ली में जाके दूसरे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ा था। मतलब न्यू, पहले वो अहमदाबाद में रहते थे लेकिन उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो फादर का ट्रांसफ़र होने के बाद निकिता को भी उनके साथ जाना ही पड़ा था। फैमिली शिफ्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर लिविंग टू अ न्यू प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। फैमिली शिफ्ट करती हैं एक जगह से जहाँ पे वो लोग रहते हैं पहले, वहाँ से दूसरी जगह पर, तो उसे फैमिलीज़ का माइग्रेशन कहते है। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह, पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ से हमें अब दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा फॉर काइंड ऑफ रीज़न, फॉर सम काइंड्स ऑफ रीज़न, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, प्रवास, माइग्रेशन ऑफ फैमिली मीन्स परिवारों का प्रवास। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन। यहाँ पे माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। पीपल माइग्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक and educational reason and for better facilities and rehabilitation, better facility and rehabilitation। ओके, सो लोग क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आर्थिक कंडीशन की वजह से, एजुकेशन यानी शैक्षिक रीज़न की वजह से, या फिर फॉर बेटर फैसिलिटीज़ और अच्छी लेने के लिए, एंड रिहेबिलिटेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ थ्रू ट्रेनिंग एंड थेरेपी आफ्टर एडिक्शन और इलनेस। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि पुनर्वास होता है कि किसी को और बेटर करने के लिए मतलब कोई एक्शन लिया जाता है जिससे कि उसको ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए, ज़्यादा बेटर हम उसको प्रिविलेज दें, जिससे कि वो और अच्छे से क्या हो जाए? रिस्टोर हो जाए। तो रिहेबिलिटेशन मतलब होता है कि किसी को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, तो वो होता है रिहेबिलिटेशन। तो लोग क्या करते हैं? आर्थिक पढ़ाई की वजह से, कुछ पैसे कमाने की पर्पज़ से, कुछ और अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए और कुछ और अच्छा काम देखने के लिए क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं। इकोनॉमिक रीज़न, अब इकोनॉमिक रीज़न का सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रीज़न हमने इकोनॉमिक रीज़न देखा था। जीतू's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। जीतू की फैमिली एक विलेज में रहती थी। हिज मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। उनका मेन ऑक्यूपेशन मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि कार्य, मतलब खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना, ये उनका मेन कार्य था। मतलब ये उनकी मेन इनकम सोर्स था, एग्रीकल्चर से वो अपनी इनकम अर्न करते थे। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन उसके पास एक छोटा सा लैंड था, यानी कि छोटी सी भूमि थी जहाँ पे वो क्रॉप्स को ग्रोइंग यानी उगाता था, फसलों को उगाता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट रेन लास्ट ईयर, इट डिड नॉट रेन लास्ट ईयर एंड
ड्रॉट वॉज डिक्लेयर्ड इन द विलेज। लास्ट ईयर यानी कि पिछला जो साल गया था उसमें कोई बारिश नहीं हुई थी, और वहाँ पे बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, पूरी भूमि क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो सूख मतलब विलेज में, उस विलेज में सूखा घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। द क्रॉप्स हैड फेल्ड एज ही डिड नॉट हैव एनी इरीगेशन फैसिलिटीज टू वाटर हिज फील्ड। क्रॉप्स क्या हो गई थी, फेल्ड हो गई थी, मतलब बेकार हो गई चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई, पानी देते हैं ना फसलों को, उसे कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के लिए कोई भी उसके पास पानी नहीं था, तो वो अपने फसलों में, अपने खेतों में पानी कैसे देता, इसलिए उसकी क्रॉप्स क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी। ही हैड नो अदर मीन्स ऑफ अर्निंग। उसके पास इरीगेशन, एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी अदर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थे। ऑल द विलेजर्स वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट। और सारे जो विलेजर्स थे यानी कि गांव वाले थे वो सब अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुए, किससे, सूखे से। बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ चुका था, तो उस अकाल से, उस सूखे से सब के सब क्या हो गए थे, गांव वाले प्रभावित हो चुके थे। ओके, देन देखते हैं आगे। ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब इन द विलेज। और उसको कोई और जॉब भी नहीं मिल रही थी विलेज में, क्योंकि सारे गांव में तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ पे कोई और अदर जॉब्स होती भी नहीं है, मोस्टली नहीं होती, तो उसको कोई और जॉब भी नहीं मिल रही थी। हिज फैमिली वॉज फेसिंग हंगर बिकॉज दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। अब उसकी फैमिली क्या, फेसिंग हंगर मतलब अब उसकी फैमिली जो थी वो भूखी हो रही थी, मतलब भूख लग रही थी उनको। वो भूखे क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख को फेस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब सफिशिएंट, पर्याप्त खाना नहीं था खाने के लिए। अब उसको काम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि उसके घर पे खाना ही नहीं था। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स क्या हो रहे थे, भूखे हो रहे थे। जीतू हैड नो चॉइस बट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज विलेज एंड माइग्रेट टू हिज एल्डर्स ब्रदर्स विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। अब जीतू के पास कोई चारा नहीं था, मतलब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। बस उसके पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी फैमिली को क्या करे, इस गांव से उसके बड़े भाई के गांव में माइग्रेट कर दे, मतलब उनका प्रवास बदल दे, वो दूसरी जगह पे प्रवासी स्टार्ट कर दे, मतलब अपना गांव छोड़ के, क्योंकि उसके गांव में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपना गांव छोड़ के अपने भाई के गांव में अपने परिवार वालों के साथ और अपने भेड़ बकरी, कैटल मीन्स भेड़ बकरियों के साथ, जो भी उसके गायें वगैरह थी सबको लेके वो शिफ्ट चला गया। देयर ही रेंटेड स्मॉल हाउस एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लेबर्स जॉब। उसने क्या किया, वहाँ पे किराया, रेंटेड मीन्स किराए का एक मकान ले लिया, छोटा सा घर ले लिया, और वहाँ पे शुरू कर दिया उसने क्या, सर्च करना, ढूंढना। लेबरर जॉब मतलब कि मजदूरी पे एक जॉब उसने ढूंढना शुरू कर दिया। लेबर मतलब होता है मजदूर, ठीक है। मजदूरी पे उसने एक जॉब शुरू, मतलब रोज का जहाँ पे उसको इनकम हो जाए, मजदूर को रोज की इनकम मिलती है, तो उसने एक जॉब देखना शुरू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद, ही फाउंड वर्क एंड स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विथ हिज फैमिली। फिर कुछ दिनों बाद उसको एक नौकरी मिल गई और वो वहाँ पे ही रहना, उसने उस गांव में ही रहना अपनी फैमिली के साथ शुरू कर दिया। तो देखो जीतू की फैमिली क्या हो गई, उन्होंने माइग्रेशन किया ना, माइग्रेशन हो गया उसकी फैमिली का, क्योंकि वो अपने पहले गांव को छोड़ के, जहाँ पे वो शुरू से रहता था उस गांव को छोड़ के, अब वो अपने भाई के गांव में चला गया था, वहाँ पे उसको इनकम होने लग गई, तो अब वो वहीं रहने लग गया। However, it was not at all easy for him to live there. किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो ये उसके लिए आसान कार्य नहीं था, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हम बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ से, वहाँ के जोन से हम बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, तो हमें इजी नहीं होता किसी दूसरी जगह पे जाके अपने आप को मैनेज करना। तो उसके लिए भी इतना इजी नहीं था वहाँ पे रहना, उस गाँव में रहना। ही फाउंड हिमसेल्फ आइसोलेटेड इन द न्यू विलेज। वो अपने आप को आइसोलेट, तो आपने अभी कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा, आइसोलेशन मतलब क्या होता है, अकेला रखना। तो वो अपने आप को यहाँ पे बहुत अकेला पाता था, इस नए गांव में उसको अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस होता था। ही वॉज मेड टू वर्क एक्सट्रीमली
हार्ड एंड वॉज पेड वेरी लिटिल। उसको यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करना पड़ता था, जिसके बाद भी उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। वॉज पेड वेरी लिटिल, लेकिन उसके बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी इन द न्यू विलेज। आइडेंटिटी मतलब पहचान, वो अपनी एक पहचान जो थी ना उसकी, वो खो चुका था। कहाँ पे? इस नए विलेज में, नए गांव में। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। अब उसको अपने गांव की, पुराने गांव की याद आ रही थी, बहुत मिस करता था वो। वन डे ही गॉट अ न्यूज़ दैट हिज विलेज एक्सपीरियंस गुड रेनफॉल दैट ईयर। एक दिन उसको एक न्यूज़ मिली, क्या? कि उसके गांव में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, एक्सपीरियंस गुड रेनफॉल दैट ईयर, मतलब उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी। देयरफॉर ही रिटर्न टू हिज ओन विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड कैटल। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि बारिश हुई है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है बारिश का, तो अब उसके गाँव में सूखा नहीं था, अब फसलें उगाई जा सकती थी। तो उसने वापस से, वो क्या हो गया, अपने गाँव में लौटकर चला गया अपने परिवार के साथ और अपने सारे भेड़ बकरी गायें के साथ। तो देखो, ये था इकोनॉमिक रीज़न की वजह से उसको माइग्रेट करना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा। बट वो अभी भी अपनी होमलैंड से कनेक्टेड था, उनके टच में था, तो वो अभी भी मिस करता था, क्योंकि न्यू जगह पे जाके रहना इट्स नॉट अ ईजी, बहुत ईजी नहीं होता। तो वो जैसे ही उसको पता चला कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है वहाँ पे, अब बारिश हो चुकी है, तो वहाँ पे फसल वापस से उगाई जा सकती है, तो उसने सडनली क्या किया, अपने आप को अपनी फैमिली के साथ वापस वहाँ शिफ्ट कर दिया, अपने होमलैंड पे वो वापस चला गया। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। समझ में आ गया? इकोनॉमिक रीज़न यानी पैसे के कारण हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसों के हम ना तो कुछ परचेज कर सकते हैं और ना ही अपनी लाइवलीहुड को ईजिली चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ फैमिली। नाउ विल रीड एजुकेशन। अब एजुकेशन के बिहाफ पे कैसे फैमिलीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, उसके लिए रीड आउट करते हैं। धीरेन इज़ वर्किंग एज अ लेबरर इन संतूस फील्ड इन अ विलेज। धीरेन एक बॉय है, वो क्या करता है? एज अ लेबरर मतलब मजदूर के तौर पे संतू के फील्ड में, यानी कि उसके खेत में काम करता है। ही इज़ गेटिंग लेस मनी, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। ही हैज़ अ सन मेहुल एंड अ डॉटर नेम्ड पूजा। उसका एक बेटा है जिसका नाम मेहुल है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। किसके? धीरेन के। मेहुल इज स्टडिंग इन क्लास 12 एंड पूजा इन क्लास 10। मेहुल जो है वो क्लास 12 में पढ़ाई करता है और पूजा जो है वो क्लास 10 में पढ़ाई करती है। हिज विलेज लाइक मोस्ट विलेजेस इन रूरल एरियाज लैक्स हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़। उसके गांव में भी, जैसे कि बहुत सारे गांव में होता है, रूरल एरिया में तो ग्रामीण क्षेत्रों में हायर एजुकेशन, आगे की मतलब उच्च शिक्षा के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है। तो उसके गांव में भी उच्च शिक्षा के लिए फैसिलिटीज़ क्या थी? बहुत कम थी। देयर आर नो कॉलेज इन द विलेज। उसके गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था, मतलब कि कोई भी महाविद्यालय नहीं था। आफ्टर 12th आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो वहाँ पे कोई भी महाविद्यालय यानी कॉलेज नहीं था। विथ ऑल हिज हार्ड वर्क Mehul passes the senior secondary examination with 95% marks. ओके, देखो क्या होता है कि बहुत सारे कठिन परिश्रम के साथ, पूरे कठिन परिश्रम के साथ मेहुल ने अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12th क्लास में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए? मेहुल ने 95%। कितने अच्छे मार्क्स हैं? 95% मार्क्स मेहुल ने लाए। किसमें? सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12th क्लास में। मेहुल गेट्स अ स्कॉलरशिप फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन उदयपुर। मेहुल को स्कॉलरशिप भी मिली, यानी कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो कुछ स्कॉलरशिप, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से आप आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेहुल को वो कहाँ से मिली थी? यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? उदयपुर में। धीरेन डिसाइड्स टू सेंड मेहुल टू उदयपुर फॉर हायर एजुकेशन।
धीरेन ने डिसाइड किया कि वहाँ उसको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वहाँ पे वो पढ़ाई कम पैसे मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट लगा के अपनी पढ़ाई इजीली कर सकता है। तो धीरेन ने डिसाइड किया कि मेहुल को उदयपुर में हायर एजुकेशन मतलब आगे की उच्च पढ़ाई के लिए वहाँ पे उसको भेजा जाए। ही वॉन्ट्स मेहुल टू स्टडी हार्ड एंड बिकम अ सक्सेसफुल मैन वन डे। वो चाहता था कि मेहुल बहुत कठिन परिश्रम करे और एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बने। कौन चाहता था? धीरेन चाहता था अपने बेटे के लिए कि मेहुल इतनी ही लगन से और हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई करे और वन डे ही विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन। But he thinks that if his son goes to the city away from his family for higher education, then the expenditure of his family would increase. लेकिन उसने सोचा कि अगर वो अपने बेटे को वहाँ पे भेजता है, दूसरी शहर में भेजता है पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसकी परिवार का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो तो करेक्ट है। अगर हम से एक भी हमारी फैमिली में से एक भी दूसरी जगह पे जाके रहता है तो हमको वहाँ का भी पे करना पड़ेगा, यहाँ इस सिटी में भी पे करना पड़ेगा। तो उसको पता चला कि उसने रियलाइज़ किया कि ये क्या होगा कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, मेरी फैमिली के बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ही वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस एक्सपेंसेस। और वो इस एबल मतलब इस लायक नहीं था कि वो इतने सारे खर्चों को उठा सके। वो इतना अभी सक्षम नहीं था कि वो इतने सारे खर्चों को उठा सके। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू उदयपुर। फिर उसने सोचा कि मैं भी क्या करूं, अपने मतलब ही डिसाइडेड टू माइग्रेट फैमिली, अपनी फैमिली के साथ हम लोग सब क्या करें, उदयपुर शिफ्ट हो जाए। व्हेन ही रीचेस द सिटी ही फर्स्ट फाइंड्स अ स्मॉल हाउस अवे फ्रॉम द सिटी। फिर उसने जैसे ही वो लोग उदयपुर पहुँचे तो उसने एक छोटा सा घर ढूंढा। कहाँ पे? थोड़ा सा शहर से दूर यानी कि थोड़ा उसको रेंट कम देना पड़ा होगा, पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे कि शहर से दूर अगर हम घर लेते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा अमाउंट कम पे करना पड़ता है। तो उसने इसलिए वहाँ पे ढूंढा ताकि शहर से दूर हो लेकिन अमाउंट उसका कम हो। ही ऑल्सो गेट्स अ जॉब इन द सिटी एज अ लेबरर ऑन डेली विलेज। उसको डेली विलेज यानी कि रोज़ दैनिक मजदूरी के तौर पर उसने एक मजदूरी की नौकरी भी ढूंढ ली थी। श्रमिक, लेबरर मतलब श्रमिक भी होता है, श्रमिक के तौर पर उसको रोज़ के पैसे मिलते थे। उसने एक जॉब भी ढूंढ ली थी। टू अर्न मोर हिज वाइफ शीना ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग एज अ लेबरर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट नियर देयर न्यू हाउस। उनका जो नया घर था ना, वहाँ पे जो उदयपुर में उन्होंने घर लिया था, उसी के पास में उसकी वाइफ शीना ने भी क्या किया था, श्रमिक के तौर पर एक काम करना शुरू कर दिया था। मेहुल जॉइन्स द कॉलेज एंड पूजा जॉइन्स अ नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल। मेहुल ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उसकी बेटी पूजा जो थी उसने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया जो कि उनके घर के पास था। द स्कूल गिव्स फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्टेशनरी टू पूजा। स्कूल ने उसको फ्री बुक्स दी, फ्री एजुकेशन पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, फ्री यूनिफॉर्म होती थी और फ्री स्टेशनरी पढ़ाई का जो भी सामान होता था वो भी उसको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में तो हमें सब कुछ फ्री मिलता है। द स्कूल गिव्स फ्री बुक्स, पूजा इज ऑल्सो हैप्पी इन हर न्यू स्कूल। पूजा भी बहुत खुश थी अपने नए स्कूल में। बट धीरेन इज मिसिंग हिज विलेज। लेकिन धीरेन को अभी भी अपने गाँव की बहुत याद आ रही थी। So he decides that once Mehul and Pooja complete their education in Udaipur, he and his family will go back to their village to spend the rest of their lives there. तो धीरेन ने डिसाइड किया कि जैसे ही मेहुल और पूजा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो वो और उसका पूरा परिवार वापस से अपने गांव चला जाएगा अपनी बाकी की ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि हम लोग अपनी मदरलैंड से बहुत कनेक्टेड होते हैं बेटा, तो इसीलिए इजी नहीं होता इतनी जल्दी उसको छोड़ना। तो देखो हमने इकोनॉमिक रीज़न वाला जब जीतू की स्टोरी पढ़ी थी उसमें भी जीतू ने क्या किया, जैसे ही उसको पता चला अब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो वो अपनी फैमिली के साथ चला गया। यही जो एजुकेशन वाला हमने देखा, एजुकेशन के लिए धीरेन को भी मूव करना पड़ा। लेकिन जैसे ही धीरेन को लगा कि जैसे ही मेरे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होगी तो मैं भी अपने गाँव वापस से मूव कर जाऊँगा, मतलब वापस से हम लोग अपने गाँव चले
जाएंगे। तो ये 2 रीज़न से हमने पढ़े, इकोनॉमिक रीज़न और एजुकेशन के लिए हमें क्या, फैमिलीज़ को क्या होना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ पार्ट 2। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।